दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु अपने आंसर की को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों पेपर हुआ 25 अगस्त को और 25 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके सामान्य हिंदी के सलूशन को लेकर हाजिर हूँ। एक बार आप सभी सलूशन मैच करा लीजिए कि कौन कौन से सवाल का कौन कौन सा जवाब आपने दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों कि लक्ष्य का अनेकार्थी क्या है, अनेकार्थक शब्द क्या है। देखिए एक हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची में क्या होता है एक शब्द के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा गणेश जी, तो गणेश जी के कई सारे नाम है। जैसे गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, एक दंत कहा जाता है, वक्रतुंड कहा जाता है, गजानन कहा जाता है, विनायक कहा जाता है, ऐसे तमाम नाम है। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं अनेकार्थी इसका मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों लिख रहा है नाम क्या लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द नाम है, नहीं चाल है, नहीं गलत है, नहीं दोस्तों इसका अनेकार्थक क्या होता है निशाना। तो देखिए लक्ष्य का अनेकार्थक क्या हो जाता है दोस्तों, तो लक्ष्य का अनेकार्थक दोस्तों निशाना भी होता है, निशाना भी होता है। लक्ष्य का अनेकार्थक दोस्तों उद्देश्य भी होता है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। नागर का पर्यायवाची दोस्तों क्या है आपको बताना था। देखिए नागर कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, लेकिन नागर का मतलब ढोल नहीं होता। कई सारे बच्चे चतुर बता रहे थे, चतुर आपका जवाब नहीं होगा। ग्रामवासी भी नहीं दोस्तों, नागर नगर को कहा जाता है। ठीक है, नागर दोस्तों किसे कहते हैं, नागर शब्द हमेशा नगर के लिए प्रयोग किया जाता है। नगर को पुर कहते हैं, पुर को शहर कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। बाकी का ऑप्शन क्या है बिल्कुल गलत है, इस पर अपना दिमाग न खर्च कीजिए। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। यहां पर दोस्तों मन का और मन का दो अलग अलग चीजें दिया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। तो हर एक दोस्तों जो मरहम है दोस्तों उसके कई सारे अर्थ हैं, उसी तरह से यहां भी दिया है। अनुप्रास तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अनुप्रास में दोस्तों क्या होता है, यहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण मतलब अक्षर की आवृत्ति होती है, तो है नहीं। उपमा तो बिल्कुल नहीं है। उपमा अलंकार तब होता है जब सा सी सम समान आता, सा सी से सम समान। ठीक है, सम समान सरिस है, इस तरह के शब्द आते हैं दोस्तों जहां पर क्या किया जाता, तुलना किया जाता, तब दोस्तों उपमा अलंकार होता है। ये भी नहीं होगा। यहां यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार में दोस्तों शब्द की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति भी होती है। एक कंडीशन, दूसरा क्या है अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो अर्थ होता है दोस्तों वो क्या होता है अलग अलग होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। रूपक भी नहीं दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी का उत्तर गलत है। कह रहा किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला क्या है, सहृदय। सहृदय मतलब होता है हृदय के साथ। ठीक है, सहृदय मतलब हृदय के साथ, जिसे आप कहते हैं सहृदय धन्यवाद, यानी हृदय के साथ हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। सहचर माने क्या होता है, साथ चलने वाला, साथ चलने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, सहचर कहलाता है। ठीक है, सहकार किसे कहते हैं, साथ में कार्य करने वाला। ठीक है, साथ में कार्य करने वाला ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये सहकार कहलाता है। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, सहायक हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था किसी की सहायता करने वाला, और इसके लिए सहायक शब्द का चुनाव कीजिए। कह रहा किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि करण कारक जो दोस्तों करण कारक, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पहचान चिन्ह देते हैं। पहचान चिन्ह दोस्तों इसका क्या है, तो इसका पहचान है क्या, से। लेकिन से का प्रयोग दोस्तों माध्यम के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में, माध्यम के रूप में से का प्रयोग होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, सुरेश मीना के लिए खाना बना रही है। के लिए दोस्तों जहां कहीं आता वहां संप्रदान कारक होता है। कर साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहां से दोस्तों माध्यम है, क्योंकि अगर उनकी संगति न किया जाए तो बुद्धि नहीं सुधरेगी। ठीक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उनको पढ़ना चाहिए, यह पुस्तक सीता को दे दो, ये सब दोस्तों गलत जवाब है। सी वाला दोस्तों सही है। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो अंतनी कोई शब्द तो होता नहीं है। अंतर्धन निहित भी मत कीजिएगा दोस्तों, अंत भी नहीं। अंतर्धन निहित बराबर क्या हो जाता, अंतर्निहित हो जाता है। यहां पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, यहां पर विसर्ग संधि देखने को मिलती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, करा कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, सलाका पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब हुआ, तो याद रखिएगा 1987 में। ठीक है, 86 से 87 के दौरान दोस्तों इसकी स्थापना हुआ। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या भाई बात कर रहे हो साहित्य की, तो खेल कूद कहां से आ जाएगा, तकनीकी कहां से आ जाएगा, भाषा संस्कृत कहां से आ जाएगा, जो कोई हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करता है उसे दिया जाता है। और पहली बार दोस्तों जो सलाका पुरस्कार दिया गया, प्रथम पुरस्कार
ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया। किसे दिया गया? रामविलास वर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा या वर्मा, ठीक है, शर्मा जी को दिया गया दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्या भयानक रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। रौद्र दोस्तों याद रखेंगे, रौद्र रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, यही सही जवाब हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? उत्साह, ये आप याद रखेंगे। और विभत्स का क्या हो जाता है दोस्तों? जुगुप्सा, क्या हो जाता है? जुगुप्सा। जहां कहीं घृणा का भाव होता है वहां पर जुगुप्सा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। कह रहा हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन कभी भी हम दोनों मत कीजिएगा। हाँ, अगर हम का बहुवचन दोस्तों आपसे पूछ लेता तो हम का बहुवचन क्या हो जाता? हम सब हो जाता, हम लोग भी नहीं दोस्तों। मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहां भी गलत किया है, लेकिन आप याद रखें जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, बाकी लोगों का जवाब क्या है? गलत है। करा विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? करा विरोध करना मतलब सिर चढ़ाना नहीं, सिर उठाना। हाँ, जब आप किसी का विरोध करते तो आप अपनी सिर उठाते हैं, याद रखेंगे, सिर झुकाना नहीं, सिर कटाना नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब। करा स्रोत और स्रोत का सही विकल्प चुनिए। चोरी और मृग नहीं दोस्तों, सोना और तालाब भी नहीं, हृदय और हंसी भी नहीं, याद रखेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक दोस्तों स्रोत ये लिखा, आप कहते हैं ना कि गंगा नदी का स्रोत क्या है? गोमुख है, ठीक है। तो स्रोत मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? उद्गम हो जाता है। और एक दोस्तों स्रोत और लिखा जाता है, इसका मतलब होता है भगवान की स्तुति, ठीक है, तभी तो कहते हैं स्त्रोत, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एक्चुअली में ये स्रोत नहीं होता, ये स्त्रोत होता है। क्या होता है? ऐसे होता है, स्त्रोत होता है। लेकिन हिंदी टाइपिंग के दौरान दोस्तों इसका फॉन्ट क्या होता है? वो चेंज हो जाता है, इस वजह से ऐसा दिखता है। अगला सवाल दे रहा अली और अली। मैंने आपको बहुत बढ़िया से सिखाया था कि देखिए जब मात्रा बड़ी ई की रहेगी तभी दोस्तों इसका जवाब सखी होगा, ठीक है। सखी में भी बड़ी की मात्रा होती है, अली में भी बड़ी की मात्रा होती है, तो ये आपको पहचानना था। यहां देखिए अली इस साइड दिया है और सखी इस साइड दे रहा, तो ये कंफ्यूजन में जवाब मत दीजिएगा, यहां भौरा और सखी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने किया उनका जवाब बिल्कुल सही है। मैं इतनी रफ्तार में आपको पढ़ाऊंगा ना कि आपको वीडियो को स्लो फास्ट दोनों ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली पढ़ते चलिए। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पर क्या है दोस्तों? यहां कर्मवाच्य है। देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है या मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, एक ही भाव निकल रहा है तो भाववाच्य कीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या है? कर्म की प्रधानता है, ठीक है। पुस्तक यहां पर क्या दोस्तों? कर्म है। और जहां कहीं दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है वहां हमेशा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। जहां भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। और भाववाच्य की खासियत है कि हमेशा नकारात्मक जो है शब्द यहां मिलते हैं, जैसे माताजी से टहला नहीं जाता, पिताजी से चला नहीं जाता, भाई साहब से पढ़ा नहीं जाता, उनसे लिखा नहीं जाता, यही सब कहेंगे, नकारात्मक टाइप के आएंगे। क्रियावाच्य होता ही नहीं है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है, तो नग्न भी दोस्तों तत्सम है, क्योंकि नग्न का तद्भव क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा। क्षमा भी दोस्तों तत्सम है। नख, अच्छा बहुत सारे बच्चों ने यहाँ नख किया, नख का दोस्तों नाखून हो जाता, तद्भव देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? नाखून जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। यहाँ नेह याद रखेगा, नेह दोस्तों, नेह जो शब्द है, नेह क्या है दोस्तों? नेह आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या है? इसका तत्सम हो जाता है स्नेह। क्या हो जाता है? स्नेह। और स्नेह क्या हो जाता है दोस्तों? तो स्नेह आपका तत्सम शब्द हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। करा रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि गलत है। लिखना दोस्तों आध्यात्म, क्या लिखा है? आध्यात्म। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आध्यात्म शब्द गलत है, और क्या सही होगा ये समझिए। सही शब्द है दोस्तों अध्यात्म। क्या है? अध्यात्म। हाँ, यदि दोस्तों कभी आपको अध्यात्म शब्द में इक जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो? अध्यात्म धन इक शब्द जोड़ेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? वो बनेगा आध्यात्मिक। क्या बनेगा? आध्यात्मिक, ठीक है। एक तो लास्ट में इक लग जाएगा, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या लग जाएगा? ये हो जाएगा आपका आ, ठीक है। तब जाके आ लगेगा जब इक प्रत्यय जुड़ा होगा। तो यहां पर इक प्रत्यय नहीं जुड़ा है तो यहां आ करने की जरूरत नहीं थी, इसी वजह से है गड़बड़े। यहां पर अध्यात्म कर लीजिए, ज्यादा सही उत्तर हो जाएगा। ये आध्यात्म गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब सही है। हर एक सवाल को डिटेल में पढ़िए, जानिए पहले कि गलत है तो क्यों है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? करा निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी दोस्तों गलत है, यहां सीधे सीधे लिखना चाहिए निरपराध। क्या लिखना चाहिए? निरपराध व्यक्ति को, निरपराधी शब्द ही नहीं होता। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, यहां पैतृक शब्द दोस्तों गलत है। पैतृक कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाता है, जो लिखा है वो गलत है, वर्तनीय शुद्धि है, ठीक है। करा बादशाह ने मुक्त हस्त ध्यान दिया, ये मुक्त हस्त बिल्कुल सही है। भारत कभी ब्रिटेन के
आधीन था, आधीन नहीं दोस्तों, अधीन शब्द होता है। क्या शब्द होता है? अधीन शब्द होता है। इस वजह से बाकी चीजें गलत है, जो सही है वो आपके सामने है। करेक्ट, गमई। गमई शब्द का गमई कैसा शब्द है? क्या तद्भव नहीं, यह देशज शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे, विदेशज भी नहीं और तत्सम भी नहीं, ठीक है। जिस शब्द की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं पता होता, उस सब के सब देशज आते हैं, कोई उत्पत्ति का स्रोत नहीं है, इसी वजह से देशज है। कपाल का पर्यायवाची क्या दोस्तों? कह रहा खप्पर है, नहीं, खप्पर को दोस्तों क्या कहते हैं? खप्पर को खरपर कहते हैं, खप्पर को खपड़ा कहते हैं, ठीक है। ये शब्द होता है। भाग्य भी दोस्तों नहीं, भाग्य को क्या कहते हैं? तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं, भाग्य को नियति कहते हैं, ठीक है। ये शब्द हो जाता है। माथा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, चाहे आप माथा कहिए चाहे आप मस्तक कहिए, यही दोस्तों कपाल का सही जवाब हो जाएगा। या फिर आप इसे खोपड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है, खोपड़ी, ठीक है, ये भी कहा जाता है। अदृष्ट भी दोस्तों गलत है। तो सी जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। करा जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसी को तो विशेषण कहते हैं। क्रिया, कर्ता द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, जो कुछ किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण क्या करता है दोस्तों? क्रिया की विशेषता बताता है। और सर्वनाम जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? जीत जाना नहीं, कमर टूट जाना नहीं, चोट लगना नहीं, इसका अर्थ है निराश होना। लोग कहते हैं ना भैया उनकी कमर टूट गई, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई, कमर टूट गई, निराश हो जाने को दोस्तों कहा जाता है। ऐसड़ा माने क्या होता है दोस्तों? तो ऐसड़ा का मतलब होता है अभिलाषा। ऐसड़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसड़ा का मतलब होता है अभिलाषा। क्या होता है? अभिलाषा, या आप कह सकते हैं इच्छा, या आप कह सकते हैं क्या? लिप्सा, ठीक है, लिप्सा कह सकते हैं, कुत्सा कह सकते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों इसका अर्थ होता है, याद रखेंगे। अनिच्छा गलत है, ईर्ष्या गलत है, घृणा गलत है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, कह विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाता है। विद्वान का विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, होशियार नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें आप याद रखेंगे, जैसे विद्वान का विदुषी दे दिया ना, विद्वान का क्या दे दिया? विदुषी दे दिया। उसी तरह से दोस्तों भगवान का पूछता है, किसका पूछता है? भगवान, ठीक है। तो भगवान का क्या हो जाएगा? भगवान का हो जाता है भगवती। क्या हो जाता है? भगवती हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से और कई सारे हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में आया। देवता का देवी हो जाएगा, जान ही रहे होंगे। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है, ओह। ओह के बाद दोस्तों ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए आप ये चिन्ह लगाइए। ये जो चिन्ह दिया दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक है, ये लगाना नहीं है। ये जो दिया दोस्तों यह अर्ध विराम चिन्ह है। क्या दोस्तों? ये अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है, अल्प विराम नहीं, ठीक है। और ये जो दिया गया दोस्तों ये योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह, तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? करा सर्वेश यादव सब्बे को, नीलमणि फूकन को दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे, यही सही जवाब है। नीलमणि फूकन को 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। जरा आप टोक दीजिएगा, एक्चुअली में 2020 नहीं, इन्हें 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया दोस्तों नीलमणि फूकन को। किसे दिया गया? नीलमणि फूकन को दोस्तों ये दिया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मिसप्रिंट है, मुझे लगता है कि 2020 जो है दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क करने लायक है। 2020 नहीं 2021 होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। नीलमणि फूकन को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों किसे दिया गया था? तो 57वां जो दिया गया था 2022 में, 57वां, दोनों की घोषणा एक ही साथ हुई थी। 57वां दिया गया था दामोदर मौजो को। किसे दिया गया था? दामोदर मौजो को दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। नीलमणि फूकन जी कहां के रहने वाले थे दोस्तों? तो ये आपके वहां के थे, असम के थे। और दामोदर मौजो दोस्तों गोवा वाले हैं, इनको याद रखेंगे। और सवाल नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी अधिकार द्योतक नहीं है, यह अप्रत्यक्ष भी नहीं है, औचित्य बोधक भी नहीं, इसे योजक क्रिया कहते हैं, याद रखेंगे। यहां पर जो थी दिया दोस्तों, चूड़ी अच्छी थी में थी जो शब्द दिया है, यह क्या है? यह योजक क्रिया है, इसे आप याद रखेंगे। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद जो उपसर्ग है दोस्तों, बद, ठीक है, बद से बदनाम वगैरह हो गया, तो ये अंग्रेजी का है क्या? नहीं, ये उर्दू फारसी है दोस्तों, हिंदी भी नहीं है, संस्कृत है। तो बहुत आसान दिया था। इसमें क्या है? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। बद से क्या हो जाएगा दोस्तों? बद से बदहजमी हो गया, बदकिस्मती हो गया, बदनाम हो गया, ठीक है। करा आत्मनिर्भरता जो निबंध है, इसके रचनाकार कौन दोस्तों? इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। और ये दोस्तों गद्य कविता का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गद्य कविता, ठीक है। गद्य कविता, दोनों शब्द लिखा है, गद्य कविता का जनक दोस्तों इन्हें माना जाता है, बालकृष्ण भट्ट जी को, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? जो नहीं वो बताना है।
अड़ु और अनु दोस्तों सही, बिल्कुल सही दिया है। अंत और आरंभ दोस्तों ये कोई समश्रुत नहीं है, तो दोस्तों अंत आरंभ ये तो अपोजिट दे दिया ना, यहाँ पर अंत और अंत दो बार लिखना चाहिए था, उसका कोई अलग मीनिंग बताया जाता था। अनिल, अनल बिल्कुल सही है, जैसे अनिल माने क्या हो जाता है दोस्तों, वायु हो जाता है, और अनल माने क्या हो जाता है दोस्तों, आग हो जाता है। अभय, उभय भी कर देंगे दोस्तों, अभय मतलब बिना भय के यानी निर्भय बोल सकते हैं, निर्भय बोल सकते हैं, और उभय मतलब क्या कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। अणु माने क्या होता है दोस्तों, अणु का मतलब होता है पीछे हो जाता है। अणु दोस्तों किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल को कहते हैं, ठीक है, छोटा अणु, ठीक है। और कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। कह रहा जल में समाधि, जल में समाधि दोस्तों क्या है, कर्मधारय है, नहीं, यह बहुब्रीहि है, नहीं, यह तत्पुरुष समास का भेद है दोस्तों। जल में समाधि मतलब जल के अंदर समाधि, इसका मतलब किस प्रकार का तत्पुरुष है, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है दोस्तों, यह अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, यह भी आप याद रखेंगे। कह रहा बोलने दो चीड़ को, यह किसकी काव्य कृति है, नरेश मेहता की, अज्ञे की, स्मिता पंत की, या महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यह रचना है नरेश मेहता की, बोलने दो चीड़ को, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, और जो भी दोस्तों साहित्य और उनकी रचनाकारों के बारे में पढ़ा होगा वही दोस्तों जवाब दे पाएगा। द्विज का अनेकार्थी क्या है, कई बार आपको पढ़ाया गया। द्विज का अनेकार्थी पक्षी भी है, दांत भी है, विदेह दोस्तों नहीं होता है, ब्राह्मण भी होता है। अनेकार्थी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। करा ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, तो बदौलत दोस्तों, ब धन दौलत याद रखेंगे, तो यही पहले ही दोस्तों आपको मिल गया जो ब उपसर्ग से बना हुआ है। बर्दाश्त तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बर हो जाएगा। बा कलम में दोस्तों क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। बदनाम में दोस्तों क्या हो जाएगा, बद हो जाएगा। और आपको केवल ब बताना था, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लीजिए, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और आगे ये 90 से लेकर 94 तक आपको एक गद्यांश पढ़ना था, पढ़ करके जवाब देना था। सीधे सवाल पर आते हैं। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर दिया गया, हिंदी भाषा पर, दक्षिण की भाषा पर, सभी भारतीय भाषा पर, संवैधानिक भाषा पर? नहीं दोस्तों, इसमें हिंदी भाषा पर दोस्तों जोर दिया गया। जब आप पूरा का पूरा पैरा पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मामला 2 के बीच था, एक राजभाषा एक राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब वह भाषा जो सरकार द्वारा अपनाई गई हो, जो संविधान द्वारा अपनाया गया हो, जो सरकार जिस भाषा में अपने काम करती है, वो हमारे यहाँ 2 ही भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। जबकि राष्ट्रभाषा का मतलब है जो जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दिया है, किस भारतीय भाषा को विश्व की सबसे ज्यादा विश्व भाषा बनने की संभावना? तो मराठी दोस्तों कम ही बोली जाती है, गुजराती भी नहीं, कन्नड़ भी नहीं दोस्तों, यहाँ हिंदी कीजिएगा। हाँ, भारत में बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी के बाद दोस्तों बंगाली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बंगाली। बंगाली के बाद दोस्तों मराठी वगैरह का नंबर आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आप चूज कीजिएगा, सही जवाब है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? बोली जाने वाली भाषा दोस्तों कौन सी है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो याद रखेंगे विश्व में मंदारिन भाषा बोली जाती है। कौन सी? मंदारिन कहाँ की भाषा दोस्तों? तो चीन की भाषा है। चीनी भाषा जो दोस्तों, उसी का नाम क्या है? मंदारिन है। तो आप ये भी याद रखेंगे। लोगों को लगता है अंग्रेजी बोला जाता होगा, वो जवाब नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, वो बताइए। कह रहा है जो राष्ट्रभाषा है सामान्य जनभाषा, बिल्कुल सही, जनता की भावात्मक और सांस्कृतिक भाषा है, ठीक है। कह रहा है कौन सा नहीं है? देखिए, क्या ये जनभाषा नहीं है? अभी अभी मैंने कहा कि जनता के द्वारा दोस्तों, जन समुदाय के द्वारा बोली जाती है, तो ये तो सही है। आपको बताना कौन सा सही नहीं है। क्या ये जनता की भावनाओं, उनके सांस्कृतिक यानी कल्चर से नहीं जुड़ी? बिल्कुल जुड़ी है। क्या यह पूरे देश की संपर्क भाषा नहीं? सही है, लेकिन इसका क्षेत्र सीमित है दोस्तों, ये गड़बड़ है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं, इसका क्षेत्र क्या है दोस्तों? असीमित है। सीमित बोलना दोस्तों गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर डी चूज कर लीजिए इस सवाल का सही जवाब। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता दिया गया? तो याद रखेंगे 1949 में 14 सितंबर को दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह सवाल आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, हिंदी का मजाक उड़ाने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा हास्य दिवस भी मनाया जाता है। सोचिए, उसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसी दिन हास्य दिवस भी मनाया जाता है। ये स्थिति दोस्तों अंग्रेजों ने कर रखी थी। यहाँ दिया भी है 14 सितंबर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो क्या भावात्मक भाषा बोले? नहीं, बोलचाल की भाषा
भाषा नहीं दोस्तों, जनभाषा नहीं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये दोस्तों एक बेहतर शीर्षक होगा इस गद्यांश का। जो कोई गद्यांश पढ़ा होगा उसको जवाब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपने अपने पेपर मिला लिए दोस्तों। डेली के जितने भी पेपर होते हैं उसमें जीएस और हिंदी ये दोनों सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, दोनों शिफ्ट के सोल्यूशन करा रहा हूं। हो सकता है सोल्यूशन थोड़ा सा देर सवेर आप तक पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो एक बार आप मैच करा लीजिए, चाहे जहां से भी आपने मैच कराया हो, आप चाहे तो स्टडी 91 से भी मैच करा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।